मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज मैं आपके सामने मसीह के सलीब पर बोले हुए दूसरे कलमे को शेयर करूंगी और उस ब्लेसिंग को शेयर करूंगी जो मुझे इसको स्टडी करते हुए मिली। आइए हम सबसे पहले इस हवाले को पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 23 बाब उसकी 39 से 43 आयत तक। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसको झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये पावरफुल स्टेटमेंट जो मसीह ने सलीब पर बोला एक बहुत गहरी थियोलॉजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल अहमियत रखता है। ये बात पूरे तौर से इंजील का असली पैगाम दिखाता है, जो है माफ़ी, नजात और हमेशा की ज़िंदगी का वादा। ये पूरा वाक़या गोलगता पर होता है, एक ऐसी जगह जो दर्द और मौत के साथ जुड़ी हुई है। यीशु दो मुजरिमों के बीच में सलीब पर लटके हुए हैं, ऐसे लोग जो अपने जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं। और ये पूरी सेटिंग इस बात पर एम्फसाइज कर रही है कि इंसानियत के सबसे बुरे जुल्म और बेरहमी के दरमियान में भी खुदा की मोहब्बत सबसे ज़्यादा रोशन नजर आती है। वो मुजरिम अपने आखिरी वक्त में दो चीज़ों को एक्नॉलेज करता है, पहला मसीह की बेगुनाही और दूसरा उसकी अथॉरिटी को पहचानता है। जब उसने यीशु से कहा कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना, तो वो एक परफेक्ट या वेल रिहर्स प्रेयर नहीं थी, बल्कि एक इल्तिजा थी, एक ऐसे शख्स की जिसे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। इस इल्तिजा में एक प्रोफाउंड ह्यूमिलिटी और असल में यीशु को पहचानने का ईमान है। इवन दो वो ठट्ठों और तानों से घिरा हुआ था, इस एक शख्स ने यीशु को एज अ फेल्ड मसाया नहीं बल्कि एक बादशाह के तौर पर देखा जो अपनी बादशाहत में एंटर हो रहा था। और जैसा कि हमने पढ़ा और जानते हैं कि जब वो डाकू से कहता है कि मुझे याद करना, तो यीशु उसको जवाब में डांटता नहीं बल्कि तसल्ली देता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु ने सच वर्ड का इस्तेमाल करके अपने वादे की सर्टेनिटी को एम्फसाइज किया। उस डाकू के पास और सज़ा के बावजूद यीशु उसे फ़ौरन अपना लेता है, जो कि बहुत क्लियरली ये दिखाता है कि नजात किसी काबिलियत या रिलीजियस मेरिट से नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस पर ईमान लाने से और अपने गुनाहों का इकरार करने से मिलती है। वो उस डाकू से उस पर ईमान लाने के अलावा कुछ रिक्वायर नहीं करता और यीशु उसे इमीडिएट फॉरगिवनेस और हमेशा की ज़िंदगी दे देता है। मसीह आज लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसने ये नहीं कहा कि तू बाद में मेरे साथ होगा या उसको कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं दिया, बल्कि यीशु ने उस डाकू को अपनी बादशाहत का इमीडिएट एक्सेस दे दिया, सिर्फ और सिर्फ उसके ईमान लाने पर। और जैसा कि हमने पहले देखा कि उस डाकू ने ना कोई थियोलॉजी का बयान दिया और ना ही उसने कोई बड़े बड़े लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। उसका ईमान बेहतरीन नहीं था, लेकिन काफ़ी था। कमाल की बात यह है कि यीशु इस बेहद दर्द की हालत में भी खुद पर नहीं बल्कि दूसरों पर फोकस कर रहे हैं। अपनी इतनी तकलीफ के बावजूद वो अपने आखिरी लम्हात में भी हमदर्दी, फजल और रहम पेश करते हैं। यीशु जिनका बदन टूट चुका है और जिसकी रूह दुनिया के गुनाहों से दब गई है, अब भी इस शख्स को सुकून और अब्दी ज़िंदगी का वादा पेश करने की ताकत रखता है, एक ऐसे इंसान को जिसको मौत की सज़ा दी गई है। ये है मसीह की मोहब्बत जो अपने सबसे खाली सूरत में ज़ाहिर हुई है। यीशु अपना रहम सिर्फ नेकी करने वालों या लायक लोगों के लिए रिजर्व करके नहीं रखते हैं, तो उसे उन लोगों को भी देते हैं जो बिल्कुल नाउम्मीद होते हैं, जो मौत के करीब होते हैं, जिनकी ज़िंदगी गुनाहों से भरपूर होती है। सबसे दर्दनाक और तकलीफदेह हालत में भी यीशु का रहम दिखाना इंसानियत के लिए उनकी मोहब्बत की गहराई को साबित करता है। जब यीशु डाकू से कहते हैं कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो वो सिर्फ दर्द से रिहाई या एक खूबसूरत अब्दी ज़िंदगी का वादा नहीं कर रहे। इस बात की असली अहमियत मेरे साथ में छुपी हुई है। तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक आराम या सुकून की जगह नहीं है, ये उस चीज़ की बहाली है
جو گناہ کی وجہ سے کھو گئی تھی، خدا کے ساتھ قریبی اور گہری دوستی، یعنی ایک رشتہ جو سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ فردوس میں وہ ڈاکو صرف ایک خوبصورت اور سکون والی جگہ میں نہیں ہوگا، وہ یسوع کے ساتھ ہوگا، اس کی موجودگی میں ہوگا جو اس کے لیے جان دے چکا ہے۔ اور یہ بات نجات کا اصل مقصد بیان کرتی ہے، یسوع کے ساتھ ہونا۔ یہ وعدہ صرف فردوس کو ایک جگہ کے طور پر نہیں دکھاتا، بلکہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اصل خوشی اور پوری تسلی صرف خدا کی حضوری میں ملتی ہے۔ مسیح کا صلیب پہ بولا ہوا یہ دوسرا کلمہ صرف رحمت کا پیغام نہیں، بلکہ یہ ایک دعوت بھی ہے۔ دونوں ڈاکو جو مسیح کے ساتھ صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، ان کا وجود ہمارے اس دعوت کو جواب دینے کا دو مختلف طریقے دکھاتے ہیں۔ ایک اسے انکار کرتا ہے اور اسے صرف ایک انسان سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ دوسرا ان سب سے زیادہ اپنی غلطی کو قبول کرتا ہے اور اپنا بھروسہ یسوع پہ رکھتا ہے، اس کی حکومت اور اس کی اتھارٹی کو پہچانتا ہے۔ اس بات کو ہمیں ہلا دینا چاہیے کہ ایک مجرم نے اپنے آخری سانس میں فردوس پا لی۔ اس بات کو ہمیں توڑ دینا چاہیے کہ یسوع نے اپنی آخری سانس کسی اور کو دینے کے لیے استعمال کی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی کبھی یسوع کے پاس آئے ہیں؟ کیا ہم نے صرف ایمان کے ساتھ پکارا ہے، یا ابھی بھی رکے ہوئے ہیں کسی بہتر وقت کے انتظار میں، کسی بہتر دعا کے انتظار میں؟ کیونکہ اگر ایک ڈاکو صلیب پر فردوس میں داخل ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس کیا بہانہ رہ گیا؟ کیا ہم اس دوسرے ڈاکو کی طرح ہیں جو مسیح کا مذاق اڑا رہا تھا اور ثبوت اور دنیاوی ڈیلیورنس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا؟ یا ہم اس ڈاکو کی طرح ہیں جس نے توبہ کی اور اپنی ضرورت کو سمجھ کر یسوع پر اپنا بھروسہ رکھا اور اس کی رحمت قبول کی؟ ایک دل سخت ہو گیا، دوسرا جھک گیا، ایک نے اسے ٹھکرا لیا اور ایک نے اسے اپنا لیا۔ There is no middle ground۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ Not for the addict, not for the doubter, not for the prodigal، اور نہ ہی میرے لیے یا آپ کے لیے۔ وہ ڈاکو صرف بے بسی کے ساتھ چلایا اور یسوع نے فردوس کا دعویٰ دے دیا۔ وہی دعوت اب ہمارے لیے ہے، اسی وقت۔ سو چوز، کل نہیں بلکہ آج، اس پر ایمان رکھیں اور اس کے پیچھے چلنے کا ارادہ کریں، اس کے ساتھ رہنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کو پرائیورٹی دیں، کیونکہ جب ہم یسوع کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہمیں صرف نجات نہیں ملتی، بلکہ نجات دینے والا خود مل جاتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔